हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज एक बार फिर से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली एंड पिछले 2-3 दिनों से तो फिर भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी कि निफ्टी डाउन था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप चल रही थी, ठीक ठाक थे। लेकिन आज आपने देखा कि निफ्टी भी डाउन था एंड स्मॉल एंड मिड कैप भी डाउन थे, और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डाउन थे। उनमें तो वैसे भी आपने देखा तेज़ी होती तो भी ज़्यादा होती, गिरावट होती है तो भी ज़्यादा होती है। लेकिन पर्टिकुलरली सुइलोन में अगर हम देखें तो ये काउंटर फिर भी कुछ हद तक ठीक ही देखने को मिला, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी तेज़ी थी, लेकिन हाँ, अच्छी बात ये ज़रूर रही कि यहाँ गिरावट नहीं हुई। जैसे कि भारतीय मार्केट में आज देखने को मिला, वो गिरावट जो है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा और किस तरीके की चीज़ें आगे देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद बारे में आज की बातें हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली सुइलोन का क्या हालचाल थे। ये देखो, आज ये काउंटर जो है कम्प्लीटली फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बीते 5 दिनों में लगभग 8-9% की तेज़ी इसमें आई है। महीने भर में अगर हम देखें तो गिरावट रही है, नो डाउट, लेकिन इसी महीने के जो इसने लो बनाए हैं वहाँ से 10% के आसपास शेयर ऊपर आया है। लेकिन अब बात आती है ऐसा क्यों, अब अचानक जैसे मार्केट बदल रहा है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी खबरों के बारे में बात करें तो वो कौन सी अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं, तो चलो देखते हैं। देखिए, मिंट पर एक खबर छपी है, सुइलोन शेयर प्राइस गेन ओवर 2% आफ्टर इन्वेस्टेक इनिशिएट कवरेज विद बाई कॉल सिंग 30% अपसाइड। यहाँ पर इन्वेस्टेक की तरफ से एक रिपोर्ट जो है इस काउंटर पर नज़र आई है, और इन्होंने अभी रिसेंटली इसे कंसिडर करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज आप जानते हो कि कोई कंसीडर नहीं करता था सुइलोन को, और ज़्यादा इसमें अगर हम देखें तो कोई ख़रीदारी के बारे में भी नहीं सोचता था। लेकिन अब सिचुएशन बदलने लगी है, ब्रोकरेज फर्म जो हैं इसे कवर भी करने लगे हैं एंड अपनी एटलीस्ट देखो, पहले क्या होता, पहले स्टॉक्स को कवर ही नहीं करते थे, लेकिन अभी क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, जिसमें क्या हो रहा है कि ना सिर्फ कवर कर रहे हैं, उसमें अब अपनी राय भी दिखाई मतलब दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात रही है। अभी इन्वेस्टेक ने इसे कवरेज दी है, एंड अगर हम इन्वेस्टेक की इस कवरेज को देखें तो इस काउंटर पर उन्होंने दी है बाई कॉल, एंड जो टारगेट दिए हैं वो दिए हैं फिलहाल के समय पर 70 रुपये के। तो ये एक अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आज काउंटर पर देखने को मिला। आज यहाँ पर एक छोटी तेज़ी से शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। हालांकि मैं क्लियर कहूँगा कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी। शुरुआत में काउंटर 2% ऊपर भी गया था, लेकिन लास्ट में जैसे कि मार्केट के हालचाल बिगड़ रहे थे तो ये थोड़ा सा वीक भी हुआ, एंड अगर आप देखते तो फिर से फ्लैटिश ही होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर देखें तो फिर भी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन ठीक है। सिचुएशन अगर आप देखोगे तो इतनी ख़राब भी देखने को नहीं मिल रही, और धीरे धीरे जब मार्केट सही होगा, जब सिचुएशन आपको सही होती दिखाई देगी, तो पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगी कि यहाँ पर और तेज़ी भी देखने को मिले। अब कितनी होगी, क्या होगी, ये कह पाना डेफिनेटली मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं, लगभग जो 70 रुपये के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड इसका फ़ायदा आज नहीं, अभी नहीं तो आगे ही सही, लेकिन नज़र आ सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टेक जो है सुइलोन पर फिलहाल पोजीशन इसकी सही होने पर इंतज़ार कर रहा है। एंड अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर पर वैसे भी आपको पता है कि सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है कि सरकार भी इसके बारे में सोच तो रही है। अब कितना सोच रही, क्या सोच रही, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल जो सुधरे हैं, जो रिसेंटली कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार आया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात आपको नज़र आती है। एंड फंडामेंटली भी देखें तो इसके ना क्वार्टर के नतीजे जो आए थे उसने मेन सबसे माहौल को सेट किया। क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे आए, अगर क्वार्टर के रिज़ल्ट ख़राब आते तो सिचुएशन उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब क्वार्टर के रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं, एंड उन रिज़ल्ट के चलते अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं
वो आपको सही होती हुई देखने को मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट का सही होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मार्केट नहीं सुधरा तो चाहे फिर आप कोई भी इस पर राय दे ले या कितनी भी बड़े टारगेट देते तो कोई खास तेजी जो है देखने को मिल नहीं पाती है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नॉर्मल भी हो जाए, गिरना ही बंद कर दे, अगर आज भी मार्केट नहीं गिरता तो क्या होता, तो आपको आज इस काउंटर में गिरावट नहीं या फ्लैट नहीं होता वो दिखाई देता, आपको यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिलती। ये पक्की बात आप मान के चलिए। लेकिन आज मार्केट डाउन हो गया, एंड जब मार्केट डाउन हो गया तो बस एक यही दिक्कत हो गई कि जहाँ इसमें 2-2.5% की तेजी हो सकती थी, वो काउंटर आपको फ्लैट बंद हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो ये रिपोर्ट तो डेफिनेटली अच्छी है। यहाँ अगर देखोगे आप तो और भी आपको कुछ रिपोर्ट देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर मतलब अलग अलग किसी ब्रोकर फर्म की तरफ से और रिपोर्ट भी देखने को मिली, तो ये वही है। खैर, इन्वेस्टेक की ही रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई कम्प्लीटली इस रिपोर्ट की। अगर आप आज मार्केट में देखोगे तो ये रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई, काफ़ी ज़्यादा फ्लो हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि इन चीज़ों के अलावा भी क्या कुछ अच्छा देखने को मिला है, तो एक बार डेटा के ऊपर लेके चलता हूँ। क्योंकि देखो, टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकली ये जो काउंटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अभी ठीक है। पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो स्थिति जो है इसकी सुधरती हुई देखने को मिली है। आज की तेज़ी के बाद आज जो भी तेज़ी हुई, छोटी बड़ी जो भी तेज़ी आपको देखने को मिली है, उसके बाद ये काउंटर जो है आपको 20 दिन के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 दिन के अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने लगे, वो भी इस माहौल में कोई भी काउंटर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी डेवलप होती ही है। लेकिन जो इसका नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो 50 दिन का ईएमए देखने को मिलेगा। अगर ये आने वाले दिनों में 50 दिन का ईएमए को भी क्रॉस कर कर ऊपर निकल जाता है तो इसमें जो है थोड़ी सी और मजबूती आपको देखने को मिल जाएगी। अभी उसका इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो टेक्निकल धीरे धीरे करके ही सुधरते हैं, या तो एक ही दिन में 20% की तेज़ी हो तो अलग बात है, इतनी तो खैर अक्सर होती नहीं। लेकिन फ़िलहाल जितनी भी तेज़ी है धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन थोड़े थोड़े करके टेक्निकल तो डेफिनेटली बदलते हुए नज़र आ ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।